वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, एस जयशंकर सर हर कोई जानता है, इंडिया की दबंग किस्म के फॉरेन मिनिस्टर। जहाँ पे भी जाते हैं, अमेरिका हो यूरोप हो, हर किसी की बजा के आते हैं। अगर इंडिया के बारे में जो भी गलत बोलता है उसको फौरन चुप करा देते हैं। मतलब डरते किसी से नहीं है और कमाल के फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के। तो मतलब आज इन्हीं के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। कौन है एस जयशंकर? देश के अगले प्रधानमंत्री कहे कि मतलब कोई उसके बारे में हो रहा है। और मतलब कौन है मतलब एस जयशंकर सर, आज उनके बारे में हम जानेंगे। शायद इनकी लाइफ का भी बताएं। ये तो इस वीडियो को देखेंगे अमिताभ से भाई पता लगेगा। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस समय भारत का पूरी दुनिया में एक अलग ही रुतबा देखने को मिलता है, जिसके सबसे बड़े कारणों में देश के प्रधानमंत्री और उनकी विदेश नीति आती है। यानी कि बाकी देशों के साथ किस समय किस तरह से पेश आना है। लेकिन इस रुतबे और नीति के पीछे जो असली चेहरे हैं, उसकी तारीफ चीन भी करता है। और माहौल तो यहाँ तक बना हुआ है कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में मोदी जी के बाद अगर देश का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जो इस वक्त भारत का विदेश मंत्री है। मुझे नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एस जयशंकर की, जिनके कारण मोदी सरकार की धाक पूरी दुनिया में बनी हुई है। तो कौन है ये जयशंकर और आखिर क्यों इतने चर्चा में हैं इनके कारनामे, आइए आपको बताते हैं। एक बार आपको और बता दें कि जयशंकर कोई और नहीं बल्कि इस समय के देश के विदेश मंत्री हैं। आज भले ही राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उससे पहले इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। और इसके बाद भी वो इतने बड़े मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं, ये सवाल समझना जरूरी है, जिसका अगर एक लाइन में जवाब दें तो ये एस जयशंकर 2014 की सरकार से ही देश के फॉरेन अफेयर्स से जुड़े हुए थे। यानी वो देश के विदेश सचिव थे, जो कि एक सरकारी नौकरी होती है। इन सब की शुरुआत को समझने के लिए आइए जानते हैं जयशंकर की पूरी कहानी। तो आपको बता दें कि एस जयशंकर के परिवार का ताल्लुक तमिलनाडु से है, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। जिसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एयरफोर्स के स्कूल से की और फिर सेंट स्टीफेंस यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। और इतनी पढ़ाई की कि जयशंकर ने पॉलिटिकल साइंस से एमए कर लिया, फिर एमफिल और पीएचडी भी किया। अब इतनी पढ़ाई के बाद उस समय जॉब के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता था। इसीलिए जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर और सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में काम किया। इसके बाद 1981 से लेकर 1985 तक वे विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे। 1985 से 1988 के बीच वे अमेरिका में भारत के पहले सचिव रहे। और इसके बाद श्रीलंका में जब लिट्टे के खिलाफ विरोध चल रहा था, तब पीस मेंटेनेंस करने के लिए उन्हें ही भेजा गया था। इसके बाद जब वे भारत लौटे तो पूर्वी यूरोप के मामलों को देखते रहे। 1996 से 2000 तक टोक्यो चले गए और फिर आखिरकार दुनिया भर की भागदौड़ करने के बाद वो भारत लौटे और 3 साल तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी विभाग देखते रहे। 2007 में उन्हें बतौर इंडियन हाई कमिश्नर सिंगापुर भेजा गया। फिर 2009 से 2013 तक वह चीन में भारत के राजदूत रहे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जयशंकर ने दुनिया के लगभग हर उस देश में रहकर काम किया जिसकी आज ग्लोबल डोमिनेंस है। इसीलिए ये सारे देश जयशंकर को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अगर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो जयशंकर ने 2007 में यूपीए सरकार द्वारा साइन भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत करने में मेन अहम रोल निभाया था। यानी अगर आज हम बिना किसी रोक टोक के एटॉमिक रिसर्च पर ध्यान दे पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जयशंकर की ही देन है। इसके अलावा आप देखते ही होंगे कि चाइना भले ही भारत का विरोध करता रहा हो, लेकिन जयशंकर ने लगातार चीन और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने का जो काम किया है, उसी की बदौलत आज भी चाइना जैसा देश भारत के खिलाफ जाने से बचता है। ऐसा जयशंकर इसीलिए कर पाए क्योंकि वो चीन में देश के लंबे समय तक राजदूत रहे हैं। इसके अलावा जयशंकर को विदेश सचिव के रूप में भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद को निपटाने के लिए बातचीत करने को कहा गया था और उन्होंने ही बतौर विदेश सचिव इस काम को बखूबी करते हुए झगड़े को खत्म करवाया। जयशंकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अगर बात करें मोदी सरकार में आखिर जयशंकर का रोल इतना अहम कैसे हो जाता है, तो आपको बता दें कि मोदी जयशंकर के काम करने के तरीके के मुरीद हैं। जयशंकर और मोदी की जान पहचान उनके पीएम बनने से पहले से है। अगर मोदी से उनकी पहली मुलाकात की बात करें तो वो तब की है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं थे। 2012 में जब मोदी गुजरात सीएम के रूप में चीन के दौरे पर थे, उसी दौरान जयशंकर उनसे मिले थे।
कहा जाता है कि मनमोहन सिंह 2013 में ही उन्हें विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सुजाता सिंह को चुना। लेकिन मोदी ने पीएम बनने के बाद सुजाता के बाद जयशंकर को ही उस पोस्ट के लिए चुना, जिसके बाद एस जयशंकर जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव रहे, जिसके बाद अगले टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उनका आना बतौर विदेश मंत्री काफी अच्छा साबित हुआ। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी पहले की नीति पर अमल शुरू किया। दोबारा प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने अपना पहला विदेश दौरा मालदीव का किया और उसके बाद वह श्रीलंका और भूटान भी गए। विदेश मंत्री बनते ही जयशंकर ने भी पहले भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और फिर म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान का दौरा कर संबंधों को नया आयाम दिया। लेकिन जयशंकर पूरी दुनिया की नजर में तब आए जब कश्मीर से 370 हटाया गया और पूरी दुनिया में उसका विरोध हो सकता था। लेकिन जयशंकर खुद उन देशों का दौरा करके आए और उन्होंने सबको समझाया कि कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है और उसमें कोई दखल ना दे तो बेहतर होगा। जयशंकर के इस प्रयास और कूटनीति ने ही कश्मीर से 370 को बिना किसी विवाद के हटाने में मदद की है। अब अगर एक और पहलू की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा में विदेश मंत्रालय का कोई रोल नहीं रहा है। लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को देश नीति से जोड़कर इसकी एक अलग ही तस्वीर बना दी है। मोदी सरकार की विदेश नीति का ही परिणाम है कि एक ओर हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जो आपस में सालों से लड़ रहे हैं, उन दोनों के साथ एक ही समय में बेहतरीन संबंध रखते हैं, तो दूसरी ओर हम अमेरिका, ईरान और अमेरिका, रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। बिल्कुल के साथ अपने संबंधों को भारत ऐसे बैलेंस करके चल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कई देश आज भारत की इन फॉरेन पॉलिसीज पर रिसर्च कर रहे हैं। इन सब का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जयशंकर ही हैं। इसके अलावा पिछले दिनों अपने एक बयान के कारण पूरी चीनी मीडिया में छा जाने वाले जयशंकर ने एक इंटरव्यू में ये बात साफ कह दी है कि पश्चिमी देशों की परेशानी पूरी दुनिया की परेशानी नहीं है। इस बयान को देने के बाद से ही उनके बारे में और उनकी नीतियों का बखान करते बड़े बड़े आर्टिकल चाइनीज मीडिया ने छापे। अपने इसी क्लियर और अटैकिंग रवैये के कारण आज जयशंकर ने अपने दम पर भारत को पूरी दुनिया में फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका एग्जाम्पल ये है कि जिस पोखरण को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से छुप के एक मिशन के तौर पर इसे पूरा किया गया, आज वही भारत पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल दाग देता है और पूरी दुनिया उसे कुछ नहीं कह पाती है, भले ही वो एक मिसाइल टेस्टिंग ही क्यों नहीं थी। लेकिन इस बात से आप समझ सकते हैं कि आज भारत को किसी दूसरे देश का डर नहीं है। यही कारण है कि आज इस बात पर चर्चा की जा रही है कि आने वाले सालों में अगर देश को जयशंकर जैसा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो शायद भारत की तस्वीर और भी बदल जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मैं भी ये बात मानता हूँ कि इस टाइम जो फॉरेन पॉलिसी है ना इंडिया की, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जिसकी ऐसी मतलब फॉरेन पॉलिसी हो। कोई शक नहीं भाई, इतनी स्ट्रांग पॉलिसी मैंने आज तक मतलब इंडिया की नहीं देखी थी। कोई इंडिया ऑयल ले, इंडिया जो कुछ मर्जी करे, कोई बोलता ही नहीं इंडिया को। असल में इसकी एक वजह है, देखो अमेरिका, जापान, चाइना, इन मुख्तलिफ देशों में इन्होंने काम किया है। एक उधर के लोगों के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं और ये उनको समझते हैं कि वो किस चीज पे मतलब ज्यादा वो फंसते हैं या मतलब किस तरीके से उनकी वो नेचर को समझते जान चुके हैं। ये जान चुके हैं कि इनके साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से साथ निपटना चाहिए, इनको सब कुछ पता है। और ये बेस्ट मैं कहता हूँ बोलते हैं ना, कमाल का बोलते हैं, मजा आ जाता है। मैं कहता हूँ बेस्ट फॉरेन, मैं आप मतलब मुझे और फॉरेन मिनिस्टर का आज तक नहीं पता इंडिया के कौन थे, मुझे इनका सीरियसली नहीं पता, लेकिन मैं इनका जानता हूँ, इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये मतलब पहचान के लायक इन्होंने खुद अपनी पहचान बनाई। और मजे की बात, इंडिया की गवर्नमेंट को भी ये चीज माननी पड़ेगी भाई, कोई मिनिस्टर भी जो ये इतनी बड़ी पोस्ट होती है ना, मिनिस्टर्स वगैरह मतलब जो एमएलए वगैरह होते हैं, ये मरते हैं इस पोस्ट के लिए कि हमें ये पोस्ट दो, लेकिन भाई उनको ये पोस्ट मतलब नहीं मिली, एक सरकारी नौकरी करने वाले को मिली। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और यार ये डिजर्व करते हैं सच में, और इनके बारे में बोल रहे हैं या योगी जी होंगे या ये होंगे अगले प्रधानमंत्री। अब देखो यार, मतलब इसमें तो मुझे नहीं पता, योगी जी का मतलब ज्यादा है, इनका मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, लेकिन यार ये बहुत अच्छे तरीके से फॉरेन मिनिस्टर बहुत कमाल है। गाइस, आप लोगों को क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।